कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 14.2 क्लास 10 मैथ्स का करवाया था, और एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला बचा हुआ था मैंने आपसे कहा था कि आपको करना है उसको, बट आप में से किसी बच्चे का एक तरीके से जो है कोई कमेंट नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपके लिए जो है करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें मोड या मॉडल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्स है और नीचे फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ कार्स क्या है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। और इधर फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें देखनी होती है मॉडल निकालने के लिए। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 20 है। सबको दिख रहा होगा, जैसे 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 20। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20। अब इसके बाद एक करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। तो 20 के सामने वाला क्लास इंटरवल क्या है? 40 to 50। तो हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 40 to 50। आ रही बात समझ में? करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 20 के सामने वाला क्या है? 40 to 50। तो ये लिख देंगे 40 to 50। अब इसमें जो लोवेस्ट वैल्यू है, कम वाली वैल्यू, जैसे 40 कम है और 50 ज्यादा है, तो इसमें कम वाली वैल्यू क्या है? लोवेस्ट वैल्यू 40 है। तो L1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 40 आएगी। इसके बाद इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, तो हमने आपको पहले भी सिखाया है कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। 0 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 0 और 10 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे h की वैल्यू 10। जितने जितने का इसमें डिफरेंस है, जैसे 10 और 20, 10 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। 20 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो h की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसके बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी हमारी वो कितनी है? 20। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो काय की वैल्यू हो जाएगी? f1 की। इसके बाद जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पहले वाली वैल्यू है 12, ये रहेगी f0 की वैल्यू, और इसके जो बाद वाली वैल्यू 11, ये रहेगी f2 की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है z इक्वल L1 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू में h। तो ये वैल्यू आपको यहां पुट करनी है। L1 की जगह आपको लिखना है 40 प्लस, ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 माइनस f0 की वैल्यू कितनी आएगी? 12, फिर अपॉन में 2 एज इट इज इनटू f1 की वैल्यू 20 माइनस f0 की वैल्यू 12 और माइनस f2 की वैल्यू कितनी है? 11, और इनटू h की वैल्यू कितनी आएगी? 10, ठीक। अब इसके बाद z इक्वल, साइड बताते हैं हम, z इक्वल 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 अपॉन में 22 जा कितना हुआ? 40। ये हो गया 20 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 22 जा कितना हुआ? 40 माइनस 12 माइनस 11 माइनस से कितना हो गए? 23, और इनटू में कितना है? 10। अब z इक्वल 40 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 10 में, 10 8 जा कितना हुआ? 80। 8 का मल्टीप्लाई 10 में, 10 8 जा 80। 40 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा यहाँ पे? ये 40 में से 23 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, ठीक। अब z इक्वल 40 एज इट इज प्लस 17 से 80 में क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये 17 से 80 में हम डिवाइड करते हैं। 17 5 से कितना होता है? 85, ज्यादा हो जाएगा इसलिए 17 4 जा 68, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बचेंगे और यहाँ पे 1, डिवाइड करने के पॉइंट लगाए 0, ठीक। 17 7 जा कितना होता है? 190। तो कितना आया? 4.7। तो हम यहाँ लिख देंगे 4.7, और z इक्वल 40 में हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 44.7, ठीक है ना। ये 40 और ये प्लस 4 कितना हुआ? 44.7। तो ये आ गया मोड, ठीक। अब आप इसको क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये अच्छे से जो है समझ आए। इसको अपनी अपनी कॉपी में भी आप नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? पॉज कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो खास आपके लिए बनाई गई ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक।